सबसे पहले मैच पॉइंट में हेडलाइंस। Pakistan hammered Australia at their own den with 141 balls remaining and thrashing Australia out of Adelaide by the 9 massive wickets. And now the Perth Optus Stadium is all set for the massive decider between the two teams, the third and the final ODI to be played tomorrow at the Perth new Optus Stadium, where the World Cup 2022 matches were played, and we will see who becomes victorious in this Pakistan-Australia series. In the sports headline, lot more news. Pakistan defeated Australia after 7 years in Australia. India defeated South Africa in T20 at their den, and Pakistan thrashed India in the baseball 12-0. So this was Pakistan's first win at the Adelaide since 1996 under the captaincy of great Wasim Akram, and then in the Australia, the first win overall after 2017. The last win was the MCG Melbourne Cricket Ground. Haris Rauf became the first bowler and the first Pakistani bowler to take the 5 wickets haul since 1996. आगे चल के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि किसका रिकॉर्ड उन्होंने बराबर किया। पाकिस्तान टीम के विकेट कीपर कप्तान मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज्यादा विकेट के पीछे कैच लेने का आलमी रिकॉर्ड बराबर कर दिया। BCCI refused to travel to Pakistan for the Champions Trophy, एक मुसद्दका इत्तलात पड़ोसी मुल्क भारत की जानिब से। करते हैं जी प्रोग्राम का शो का बाकायदा आगाज और आपको देते हैं इसकी डिटेल्स। पाकिस्तान ने 7 साल के बाद ऑस्ट्रेलियन साइल पे आखिरकार फतह रकम की अपने नाम पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, और इसके अलावा 28 साल के बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को एडिलेड में शिकस्त दी। सीरीज 1-1 से बराबर हो चुकी है और पाकिस्तान ने अपना रूम ओपन कर लिया है टू विन द सीरीज डिसाइडर एट पर्थ। देखते हैं कि क्या पाकिस्तान इस नादिर मौके से फायदा उठा पाएगा कि नहीं। सीरीज में दिलचस्पी बढ़ गई है क्योंकि पाकिस्तान ने इस सीरीज को अलाइव कर दिया है और एक दफा दोबारा इसको जिंदा रख दिया है। सीरीज में अभी जान है। एडिलेड का मैच जब शुरू हुआ तो हमने देखा कि पिच के ऊपर ग्रास की एक लेयर थी। अब क्वेश्चन ये था कि अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो क्या पाकिस्तान इस ग्रास लेयर से फायदा उठाएगा या नहीं। पाकिस्तान ने टॉस जीता और इस ग्रास लेयर से फायदा उठाया। पाकिस्तान के स्पीड स्टार हारिस रऊफ ने 5 विकेट हॉल लिया। शाहीन शाह अफरीदी ने उनको जबरदस्त सपोर्ट किया। नसीम शाह हसनैन ऑल बाउंस्ड बैक एंड पुश्ड ऑस्ट्रेलिया बैक इनटू देयर फेंस, और ऑस्ट्रेलिया को पूरे मैच में किसी भी टाइम मौका नहीं मिला कि वो पाकिस्तानी पेसर्स के खिलाफ जम के खेल सकें। एक्सीलेंट बॉलिंग बाय द पाकिस्तान पेसर्स, शाहीन शाह अफरीदी हो या हारिस रऊफ, दोनों जानिब से उन पे प्रेशर रखा गया और 163 रन के ऊपर ऑस्ट्रेलिया ढेर हो गया बगैर पूरे 50 ओवर्स खेले हुए। और पाकिस्तान की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि ये वो ग्राउंड है जहां पर पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। आउट ऑफ 14 ODI जो यहाँ खेले गए, पाकिस्तान में से सिर्फ ओवर द डेकेड्स 4 मैच जीता है, जबकि 10 मैच पाकिस्तान इस मैदान पे हार चुका है। पाकिस्तान के लिए ये बिल्कुल भी फेवरेट ग्राउंड नहीं था, लेकिन बिग स्ट्रोक मेकर्स के लिए मैंने पहले भी बात की थी मैच से पहले कि इसकी जो आमने सामने वाली बाउंड्रीज हैं वो जरा लंबी हैं, लेकिन इसकी ऑफ साइड और ऑन साइड स्पेशली ऑफ पे जो बाउंड्रीज हैं वो बहुत छोटी हैं, और तकरीबन रग्बी का ग्राउंड जिस तरह होता है उस तरह की शक्ल है। तो बिग स्ट्रोक मेकर्स लाइक सैम अयूब उसका खूब फायदा उठा सकते हैं और उन्होंने उसका फायदा उठाया। लेकिन सैम अयूब पे तो बाद में आएंगे, पहले आपको बताता चलूं हारिस रऊफ के बारे में। हारिस रऊफ ने क्या जबरदस्त बॉलिंग की, मजा आ गया उनकी बॉलिंग का। आपको मैं उनकी फिगर्स बताता हूं। हारिस रऊफ ने 77 विकेट्स ले रखे हैं ODIs में एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 25.1 विकेट। मतलब क्या हुआ इसका कि अब विकेट एवरी 4.1 ओवर्स। टेक अ बो, जितनी भी तारीफ की जाए उनकी कम है। वो मेलबर्न रेनिगेट से खेले, उनको भरपूर तजर्बा है ऑस्ट्रेलियन विकेट्स का यहाँ पर बिग बैश खेलने के लिए। वो इवन जब पाकिस्तान टीम में नहीं थे और कलंदर्स का हिस्सा थे तो यहाँ पर इंडियन टीम एक ज़माने में खेलने आई थी, और जब पहली मरतबा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराई थी, जब वो पहली एशियन टीम बने थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दी थी, तो उस
सीरीज में हारिस रऊफ को ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैनों को भी और विराट कोहली समेत बाकी भारतीय बल्लेबाजों को भी नेट में बॉलिंग करने के मौके मिले थे और तमाम ग्राउंड्स में मेलबर्न समेत वो पूरे ऑस्ट्रेलिया में घूमे थे। तो उन्होंने बताया अपनी वर्थ कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनका कितना सिक्का चलता है और उनकी जो बहुत उनमें कॉन्फिडेंस आया होगा। आई वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि बड़े वो डिसहार्ड हुए हुए थे, उनके पिछले जो कुछ मैचेस अच्छे नहीं गए, वर्ल्ड कप पाकिस्तान की कैंपेन अच्छी नहीं गई और उसके बाद उन पर काफ़ी तनकीद हो रही थी। उन्होंने रेस्ट किया, वो टीम का हिस्सा नहीं थे। एक नई एनर्जी के साथ हारिस रऊफ, हमें नए हारिस रऊफ नजर आए। नो पाकिस्तान बॉलर इन द हिस्ट्री हैज मोर विकेट्स देन हारिस रऊफ एट दिस बेटर स्ट्राइक रेट ऑफ द विकेट एवरी 4.1 ओवर्स। और अगर यहीं पर मैं बताता चलूँ आपको फाइफर्स का, कि फाइफर लिया हारिस रऊफ ने पाकिस्तानी बॉलर्स टू टेक द फाइफर्स इन ऑस्ट्रेलिया। सकलैन मुश्ताक जिन्होंने 29 रन देकर 5 विकेटें हासिल की थी 1996 में, और अब हारिस रऊफ ने एडिलेड में दोबारा 5 विकेटें ली और हैरत अंगेज तौर पे दोबारा 29 रन लीड किए। And that is the end of the list. No other bowlers in the Pakistan ODI history have taken the 5-wicket haul in Australia in ODI. आपको मैंने हेडलाइन में बताया था कि पाकिस्तान के विकेट कीपर कप्तान मोहम्मद रिजवान, उन्होंने एक कैच ड्रॉप किया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैच था। वो कैच क्यों ड्रॉप किया गया, आई मीन कि क्या उसका नुकसान क्या हुआ। मोहम्मद रिजवान ने रिकॉर्ड बना दिया है जी, बराबर कर दिया है। एक रिकॉर्ड है टू हैव द मैक्सिमम स्कैल्प्स बिहाइंड द विकेट्स, 6 कैच पकड़ने का आलमी रिकॉर्ड बराबर कर दिया है। सरफराज अहमद, एडम गिलक्रिस्ट और संगाकारा और बहुत से दूसरे विकेट कीपर, अभी आपको मैं नाम बताता हूं, वो बराबर कर दिया है। लेकिन उन्होंने एडम ज़ैम्पा का कैच ड्रॉप किया। अगर वो एडम ज़ैम्पा का कैच ना ड्रॉप करते तो रिजवान के 7 कैचेस हो जाते और वो इस तमाम लिस्ट में से ऊपर निकल जाते। ज़ैम्पा का कैच ड्रॉप करने के बाद वो सिर्फ ये रिकॉर्ड बराबर कर सके और तोड़ ना सके। मैं आपको लिस्ट बताता हूं कि इस लिस्ट में कौन कौन है जिनका रिकॉर्ड बराबर हुआ। पाकिस्तान के सरफराज अहमद, आपको मैंने बताया था, एडम गिलक्रिस्ट, इसके अलावा मार्क बाउचर, एलेक्स स्टुअर्ट इंग्लैंड के, मैट प्रायर, जोस बटलर, क्विंटी डिकॉक और मैथ्यू क्रिस जो एक मैच में 6 कैचेस ले चुकी हैं। इनका रिकॉर्ड मोहम्मद रिजवान ने इस मैच में बराबर कर दिया। पाकिस्तान ने 35 ओवर में 163 रन के ऊपर ऑस्ट्रेलिया को ढेर कर दिया। 5 विकेट लिए हारिस रऊफ ने, 3 विकेट लिए शाहीन शाह अफरीदी ने, जबकि 1 विकेट आया नसीम शाह के हिस्से में और एक इंपॉर्टेंट विकेट स्टीवन स्मिथ का आया मोहम्मद हसनैन के हिस्से में। और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाकिस्तान बैटिंग की। पाकिस्तान की बैटिंग जब आई तो आम ख्याल ये था कि पाकिस्तान कोलैप्स ना हो जाए, जैसा कि एक लो स्कोरिंग टोटल में वर्ल्ड कप गेम में न्यूयॉर्क में भारत के खिलाफ वो कोलैप्स हुए थे, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। साइम अयूब जिन्होंने बहुत नपीतुली बारी खेली और ऑलमोस्ट 80 रन बना डाले, उनका एक कैच ड्रॉप हुआ था 40 रन के ऊपर। उन्होंने बताया ऑस्ट्रेलियाई बॉलर को कि मेरा कैच ड्रॉप करना कितना महंगा साबित हो सकता है और यही बड़े बैट्समैन की निशानियां होती हैं। ऑफ पे जो भी बॉल आया, मैंने देखा कि ऑफ स्टंप के ऊपर जो भी बॉल था उसको वो बहुत बेहतरीन तरीके से खेले और बहुत ही अच्छे पुल शॉट उन्होंने किए। मुझे लगता है कि साइम अयूब इन बाउंसी विकेट्स के ऊपर या दुनिया भर में कहीं भी बाउंसी विकेट होगी, ये ट्रैक बने ही साइम अयूब के लिए। जिस टाइमिंग के साथ उन्होंने पुल किए और जिस बेहतरीन तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के टॉप बॉलर्स को, जिसमें मिचेल स्टार्क, हेजलवुड, पैट कमिंस शामिल थे, उनको आड़े हाथों लिया, वो एक देखने के लायक था। वेल प्लेड साइम अयूब। साइम अयूब की इनिंग्स बहुत शानदार इनिंग्स थी। 82 रन बनाए उन्होंने 71 बॉल्स पे, 5 4s एंड 6 6s। द वे ही स्मैश्ड द लाइक्स ऑफ द पीक ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स was worth seeing for any Pakistani fan around the globe who is following Pakistan batting at that time. जहां पर बहुत से रिकॉर्ड बने, पाकिस्तान के विकेट कीपर कप्तान मोहम्मद रिजवान ने रिकॉर्ड बराबर किए, पाकिस्तान के पेसर हारिस रऊफ ने रिकॉर्ड बराबर किए, वहां पर साइम अयूब ने सोचा कि मैं क्यों पीछे रह जाऊं भैया, मैं रिकॉर्ड बराबर नहीं करूंगा बल्कि रिकॉर्ड तोड़ूंगा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ओडीआई इनिंग्स में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का जो रिकॉर्ड है पाकिस्तान की जानिब से, वो उन्होंने ब्रेक कर दिया है शाहिद खान अफरीदी का, जिनका 4 छक्कों का रिकॉर्ड था। अब साइम अयूब का जो रिकॉर्ड है वो 6 छक्कों का है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं कि शाहिद अफरीदी का जो 4 छक्कों का रिकॉर्ड था वो सीरीज के पिछले मैच में एमसीजी में टेल हैंडर नसीम शाह ने 4 छक्कों का रिकॉर्ड बराबर कर दिया था इंटरेस्टिंगली एमसीजी के अंदर, लेकिन वो किसी ने नोटिस नहीं किया। लेकिन अब साइम अयूब ने 6 छक्के लगाकर ये दोनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है
और अभी इज द मैन फॉर द मैक्सिमम सिक्सेस फॉर पाकिस्तान इन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। एक और बैट्समैन जिनकी तारीफ करना यहां बनता है, एक्सीलेंट 50 बाय अब्दुल्ला शफीक। ओपनर्स फ्रॉम लाहौर कलंदर्स चल नहीं रहे थे, आखिरकार उनका बल्ला चला, साइम अयूब के साथ चला। एक को तेज खेलना पड़ता है, एक को स्लो। साइम तेज थे, थोड़ा सा इनमें इनिंग स्लो थी, शायद स्टेबल कर रहे थे दूसरा एंड, लेकिन बहुत आला हालात की ज़रूरत के मुताबिक खेले और क्या कमाल खेले, बहुत अच्छा खेले। अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब ने तमाम नाकदीन के मुंह बंद कर दिए। पिछले मैच में, मैच पॉइंट में मैंने जिक्र किया था आपसे कि अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब, इनकी पिछली जो इनिंग्स में अगर उठाऊं तो उसमें पिछली 13 इनिंग्स में 99 रन इन्होंने जोड़ रखे हैं, जो 7.91 की एवरेज है, जो लोएस्ट एवरेज थी किसी ओपनिंग पार्टनरशिप की। और लगता है कि उन्होंने वो बात सुन ली और उन्होंने तमाम अपने पिछले गुनाह और गिले शिकवे हमारे मिटा दिए और बहुत एक्सीलेंट बारी खेली और क्या ज़बरदस्त खेली, पाकिस्तान को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। और उसके बाद आखिर के लम्हात में साइम अयूब बदकिस्मती से कैच आउट हो गए, एक शॉट खेलते हुए अपनी सेंचुरी पूरी ना कर सके। बाबर आजम आए और उन्होंने विनिंग शॉट खेला। एक फन फैक्ट पता चलूँ आपको यही मैच पॉइंट में कि बाबर आजम ने अपनी लाइफ टाइम करियर में ये दूसरा विनिंग शॉट खेला है। इससे पहले वो एक विनिंग शॉट खेल चुके हैं, ओनली 2 विनिंग शॉट्स इन हिज कैरियर, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान की जीत के लिए इनिंग्स खत्म की विनिंग शॉट खेलकर। लेकिन यहीं पर एक छोटी सी बात भी मेरे जहन में आई कि बाबर आजम या टीम मैनेजमेंट को चाहिए था कि जिस तरह आपने देखा होगा कि 70s और 80s में हम मैच देखा करते थे और जब पाकिस्तान ऑलमोस्ट सर्टेन पोजीशन में होता था मैच जीतने की, तो आप किसी यंगस्टर को भेज देते हैं उसका एतमाद पूरा करने के लिए या उसका एतमाद बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर इनको चाहिए था कि नीचे गुलाम बैठे हुए हैं वो आ जाते, या इरफान नियाजी आ जाते, या किसी दूसरे बैटर को आने का मौका देते और बड़ा प्लेटफॉर्म देते कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को इतने सालों बाद शिकस्त आ रही है तो उसके बैट से बल्ले से जब 3-4 रन जाते, वो कुछ सिंगल्स लेता, सेट बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक के साथ क्रीज पे खड़ा होता, एक प्राउड मोमेंट्स आते, अपनी शर्ट के कॉलर ऊपर करता, तो उनमें एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता आगे आने वाले मैचों के लिए। लेकिन एनी हो, ये तो आप पाकिस्तान टीम का थिंक टैंक बता सकता है कि क्या स्ट्रेटजी थी, वो नंबर चेंज नहीं कर रहे थे। क्यों? ऑल इज वेल व्हेन एंड इज वेल। पाकिस्तान बीट ऑस्ट्रेलिया फाइनली after 7 drought years and at the Adelaide after 28 drought years in the Adelaide। हारिस रऊफ को इस हिस्टोरिकल मैच के अंदर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। 29 रन उन्होंने दिए, 5 विकेटें उन्होंने ली और 28 डॉट बॉल्स फेंके, जिसके नतीजे में पाकिस्तान जीत से हमकरार हुआ। कहते हैं कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में अच्छा नहीं है। बहुत से लोगों से आपने सुना होगा, मैं भी अक्सर कहता हूं कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रगल करता है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे अगर मैं ओडीआई रिकॉर्ड की बात करूं तो ओडीआई रिकॉर्ड में पाकिस्तान को अगर मैं कंपेयर करूं बाकी एशियन टीम के साथ, जिसमें भारत शामिल है, श्रीलंका शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, अफगानिस्तान शामिल है, तो आपको हैरान हुए बगैर आप नहीं रह सकेंगे अगर आप बताता चलूँगा आपको कि पाकिस्तान की जीत की मिकदार वर्सेस प्लेड मैचेस वो क्या बनती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान ने जो मैच खेल रखे हैं यहाँ पर, वो 54 मैचेस खेल रखे हैं, जिनके अंदर 18 मरतबा पाकिस्तान को कामयाबी हुई है। श्रीलंका सेकंड नंबर पे है, 56 मैचेस खेल के उनको 16 मरतबा कामयाबी मिली है, जबकि भारत को 54 मैचेस में पाकिस्तान जितने ही उन्होंने मैच खेले और सिर्फ 14 मैचों में कामयाबी नसीब हुई, जबकि पाकिस्तान 4 मैच भारत से ऊपर है। अफगानिस्तान ने यहाँ पर 1 मैच खेल रखा है और वो आज तक यहाँ पर मैच जीतने में कामयाब नहीं हुआ, जबकि बांग्लादेश की शकीब अल हसन की टीम 6 मैचेस खेल चुकी है और एक भी मैच जीतने में कामयाब नहीं हुई। अब बात आ गई है पर्थ, अब वॉका नहीं, ऑप्टस स्टेडियम, दुनिया है क्रिकेट की तेज तरीन पिच। पाकिस्तान के पेसर्स हारिस रऊफ इन द बेस्ट मूड, शाहीन शाह अफरीदी, द स्टीलर परफॉर्मेंसेस फ्रॉम द पाकिस्तान पेसर्स, हसनैन फ्रॉम कोयटा ग्लैडिएटर्स, और इसके अलावा नसीम शाह, पाकिस्तान का स्टनिंग पेस अटैक, पर्थ की विकेट जो दुनिया में पैराडाइज कहा जाती है फास्ट बॉलर्स की, जन्नत कहा जाता है इसको फास्ट बॉलर्स की। दुनिया क्रिकेट की इससे ज्यादा तेज विकेट एग्जिस्ट नहीं करती। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान हिस्टोरिकल सीरीज जीतने में कामयाब हो सकता है कि नहीं हो सकता। आपको यह बताता चलूं कि आज तक किसी एशियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज में शिकस्त नहीं दी है। पाकिस्तान आज तक ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने में कामयाब नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया की मजबूरियां आड़े आई,
अगले मैच में जो पर्थ में खेला जा रहा है, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंग्स, लबुशैन, हेजलवुड टीम का हिस्सा नहीं होंगे। हमारा मसला नहीं है, ये आपका मसला है, क्योंकि टीम तैयारी कर रही है। ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, ये 4 इंपॉर्टेंट मेंबर्स टीम का हिस्सा नहीं होंगे और यंगस्टर्स टीम में नहीं होंगे। पाकिस्तान इज इन अ चांस टू पिन ऑस्ट्रेलिया डाउन एट देयर den फॉर द फर्स्ट एवर टाइम एंड पुट ऑस्ट्रेलिया एट द बैक फुट और सीरीज अपने नाम कर ले। शायद इससे अच्छा मौका पाकिस्तान को हिस्ट्री में नहीं मिल सकता। बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया और मुझे सवाल किया कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑस्ट्रेलिया के अंदर अच्छा क्यों नहीं खेलती। जाते जाते आपको आखिरी खबर दे दूं, अच्छा खेलती है। पाकिस्तानी पेसर्स वर टू हॉट टू हैंडल। ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉप इन पिचेस लगाई जाती हैं। ये सीजन का स्टार्ट है वहां पर। समर जून, यहाँ पर सर्दियां आती हैं पूरी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में समर आ जाता है। जब ऑस्ट्रेलियन ओपन भी खेलता है, टेनिस के मैचेस भी होते हैं, क्रिकेट सीरीज भी होती हैं, फेमस बॉक्सिंग टेस्ट भी खेला जाता है। तो सीरीज के जो समर के स्टार्ट में ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉप इन पिचेस लगाई जाती हैं। ड्रॉप इन पिचेस बिहेव करते करते, सेटल होते होते 1 महीना या 1.5 महीना ले लेती हैं। ड्रॉप इन पिचेस को भी महीने से भी कम टाइम हुआ है। दिस इज द रीजन कि वो पिच सेटल नहीं हुई अभी, ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज भी अभी सेटल नहीं हुए एंड पाकिस्तानी पेसर्स वर टू हॉट टू हैंडल। देखना ये है कि उनकी हॉटनेस कितनी हैंडल होगी पर्थ में। क्या पाकिस्तानी पेसर्स मुश्किल साबित होंगे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए, या ऑस्ट्रेलियाई पेसर्स मुश्किल साबित करेंगे पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए, या शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ will again shine with the same colors as they were shining in Adelaide Oval and MCG। ये देखने के लिए आपको रहना होगा ट्यून इन मैच पॉइंट पे। मिलेंगे आपको पर्थ के बाद। टेक केयर एंड बाय बाय।